पैसा लगा है फिल्म को, इसको पूरी तरह बैन होना चाहिए। जिस समय हमारे पंजाब के लोग ब्लैकआउट की जिंदगी जी रहे थे, पंजाब की सरहद के ऊपर लोग खाना नहीं खा पा रहे थे इस टेंशन में कि कहीं कोई बम ना गिर जाए पाकिस्तान से आके, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उस समय दिलजीत अपनी शूटिंग कर रहे थे कैमरे के आगे लाइट लगाकर। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति किसान आंदोलन में जाके किसानों को अपना कहता है और वो उस समय शूटिंग कर रहा है पाकिस्तान के साथ, जब वही पाकिस्तान उन्हीं किसानों को रातों रात जगने पर मजबूर कर रहा है, दहशत के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल कड़े शब्दों में बाइकआउट होना चाहिए। और मैं मिका सिंह जी की बात से भी सहमत हूं कि बॉलीवुड को जिस तरीके से उन्होंने बॉयकॉट किया है, मैं तो कहता हूं बॉलीवुड पहले उन्हें बॉयकॉट करने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है, ये कोई तरीका नहीं है। पैसा देश से बड़ा नहीं होता। देश और देशवासी, कलाकार हम भी हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, बनाते हैं, गाते हैं, करते हैं, वो भावनाएं लोगों की जुड़ी होती हैं। शहजाद खान, जितना प्यार, शहजाद खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, शहजाद खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। शहजाद खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो फिल्म है इसको पब्लिसिटी हम लोग बेवजह दे रहे हैं, और मिका ने काफ़ी हद तक सही कहा कि हो सकता है इसके पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं चले हो, तो इस तरह से इस फिल्म को हम लोग आपस में लड़ झगड़ के या डिस्कस करके दिलजीत जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ। बोलिए ना, आपस में हम क्या लड़ रहे हैं? यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस अमीश जी। आप इतना आप बीपी के मरीज हो जाएंगे, इतना आप एंजाइटी मत। नहीं, कोई बीपी का कोई मरीज ये नहीं होगा। मैं आपसे डोंट गेट पर्सनल, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ दिलजीत दोसांझ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे भारत में डिमांड उठ रही है कि ही शुड बी बैंड। ये देखिए कार्रवाई करने के लिए भारत में नई रिलीज होनी चाहिए फिल्म सरदार G3 पर। देश भर में बवाल हो रहा है, ये बड़ी खबर है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया मीर को लिया गया है, उस पर बवाल है। दिलजीत को भारत में बैन करने की मांग उठ रही है। क्या बैन होंगे दिलजीत दोसांझ? शहजाद खान, आपका स्टैंड क्या है इसके ऊपर? मेक इट क्लियर। देश की बात हो, आपको बीपी की बड़ी है। अरे जान दे देंगे जी इस देश के लिए। देश सबसे बड़ा आप जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपको बीपी ना हो जाए आपको। नहीं, आप मेरे बीपी की चिंता मत करिए, आप बात करिए विषय की इस समय। यस, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र में पहले से ही हमारे जो राज ठाकरे साहब है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था बहुत साल पहले कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ नहीं होंगी और कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ आएगा नहीं। तो ये तो एक बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। उसके बावजूद भी रईस फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई, शाहरुख खान और उसमें माहिरा खान थे, ठीक है। अच्छा, आप ये फिल्म को लेके बवाल कर रहे हैं, और जब क्रिकेट होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो उसको क्यों नहीं उसको भी बंद करना चाहिए ना आप लोगों को। आप लोग दिलजीत जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका क्रिकेट को भी आप उसको बंद करिए। कहां क्रिकेट हो रहा है? हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए नहीं गए। इससे पहले तो हो रहा था ना, दुबई में क्रिकेट हो रहा था ना, वहां पर इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है, जो भी हो रहा था, यू हैव टू प्ले दैट। यहां कोई मजबूरी नहीं थी। तो वो जब आप पाकिस्तान को इतना बड़ा दुश्मन मानते हैं है दुश्मन, आप नहीं मानते क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हानिया मीर के फैन है आप भी? क्रिकेट भी क्यों खेलते हैं? जो हानिया मीर का फैन है वो पाकिस्तान मैं कोई हानिया मीर नहीं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है हमारे हिंदुस्तान में है ऐश्वर्या राय जी है, कतरीना कैफ है, करीना कपूर है। इनसे ज्यादा खूबसूरत तो हानिया मीर नहीं है। कहां कंपेयर कर रहे हैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस से? हानिया मीर को 2 लोग नहीं जानते, ये तो सब लेजेंड है, सुपरस्टार है। आप भी इनके साथ कहां कंपेयर कर रहे हैं? हो सकता है। ओके, मैं फिर तो आपने कहा, तो मैंने कहा, आपने कहा कि खूबसूरत अंसार रजा। विवेक श्रीवास्तव ने बोला आप भी हानिया मीर के फैन हैं। शहजाद खान, मानवी तनेजा को आपका रिस्पांस क्या है? जी देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, सुनिए जी। बोलिए भाई, 1 मिनट।
पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए, बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप अरे बोलिए सुनो ना, यार, बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। नहीं, बिल्कुल है। बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी देश नहीं के है, साथ होना, मोदी ये के साथ एजेंट थोड़ा होना है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम अभी अंसार कभी रजा जी- किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। नहीं करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं मुसीबत और हो जाएगी आप आपके करिए। लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए जरा। सुनना नहीं और हम चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। नहीं, दो नहीं, आप आदमी करिए पीछे जरा, नहीं है अब आपके, आपको मैं ना चैलेंज दे आपकी रहा हूं, आप पार्टी करिए। होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। हाँ। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है नहीं, हमारी। नहीं, अभी हैसियत है, दो कौड़ी सुनो ये मेरी मत बात, बोलिए आप खाली बताइए जो खाली आपको बताना टीवी है। पे आकर के, मैं क्लियर आदमी हूं। टीवी पे मैं टीवी अपने पे मुल्क आकर भारत के सुनो, साथ खड़ा हूं। अरे सुनो आई यार, लव माय नेशन इंडिया, लेकिन अरे भारत बीजेपी के इज साथ नॉट खड़े इंडिया और- एंड मोदी और इज नॉट पाकिस्तान इंडिया। का आप संगीत सिखा रहे हो, अगर और हमें संगीत बिल्कुल सिखा रहे ठीक हो, बात है, लेकिन मेरा और हक हमें अपना संगीत राइट सिखा रहे हो, है। एज एन हमें ऑपोजिशन संगीत लीडर मैं सिखा रहे हो बोलूंगा ना, तुम। तुम्हारी तरह हाँ हमको मैं थोड़ी संगीत ना सिखा रहे मिलाऊंगा हो मोदी तुम। के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हाँ मैं थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, बकवास सब मोदी करते की हो, बात है। मोदी करते और हो, उसी के हाँ में हाँ मिलाते हो, मोदी रोज मोदी मिलाते करते हो। चुप रहो बिल्कुल, हाँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अब बिल्कुल। एक्सपोज हो गए अरे तो मोदी चुप हो मोदी जाओ, कर चुप रहे हो हो, जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी अब के सुनो साथ मेरी खड़े बात। होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे हम मोदी देश से, के साथ खड़े होते हैं। अपोजिशन मोदी की की बात हैसियत नहीं है में। भाई, हम मोदी देश- की बात क्या है इसके अंदर? अरे अबे अंसार सुनो रजा यार, बोलिए आप। बोलिए बोलिए भाई। अंसार रजा हमें बोलिए। देश से मोहब्बत है, हमें हम ना भाजपा से मतलब है, नहीं नहीं, हमको, आप भाजपा ना के कांग्रेस से हैं, मतलब है, देश हमें का अपने मैं देश से हूं, मोहब्बत आप है। भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के सुनो, आई लव इंडिया, यू ठीक लव है, मोदी। ओके। शांति, अब चलिए, शांति। अब आप ओके, बोलिए, अंसार रजा बोलिए आप। बोलिए साहब। चलो सुनो, अब मैं सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया, बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, बहुत अच्छी संगीत बात है। बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहां हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, नहीं, हानिया जिन लोगों ने अमीर, दहशतगर्दी कम से कम नाम की, तो ले लो। अरे क्यों लेना? अरे हानिया अमीर हो या पनीर अरे हो, मुझे मालूम है, मुझे आप क्या उनके लेना बहुत बड़े देना फैन भाई? हो। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो चलिए मैं आप उसके नहीं बारे हैं में उनके जानता फैन। हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके तो फिर फैन क्या नहीं ये हैं। बकवास करते हो तुम हाँ, तो आकर के मैंने भाई? ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। नहीं, और अगर आपने तुम शुरुआत साबित करी। नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं। बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। आधार मैं पे बोल नोटिस रहे हैं। करूं, मैं अभी आप आपको कभी मोदी को नोटिस criticize भिजवाऊंगा नहीं करते? और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी नहीं, को? पर ये इसका मोदी की जवाब बात आपको ही नहीं देना है भाई। पड़ेगा। आप मैं criticize देश को करिए ना डिफेंड गवर्नमेंट करता हूं। को।
आप उसके मैं खिलाफ देश को issues defend को करता हूं। उठाइए। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक मैं तर्क उठाता दिया हूं। जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि तुम पैसे हर बड़े लग चैनल गए पे हैं फिल्म के आकर के, अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई नहीं, आदमी देखिए, तुमको अब ये जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तुम तो अपनी पार्टी से लिखवा मैं के रोज दो। इस सरकार तुम के अपनी खिलाफ पार्टी से लिखवा बोलूंगा, के दो कि तुम पार्टी बीजेपी की के ये भी खिलाफ सीनियर बोलूंगा, लीडर है विवेक जी, क्योंकि एक मिनट, क्रिटिसिज्म अपनी करना पार्टी चाहिए के- एक हेल्दी मिनट, डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो आप विवेक मत जी। बोलिए, आप हाँ में हाँ एक मिनट मिलाइए सुनो। सरकार के, ये सुनो। आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर ये दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से आतंकवादियों को ठोका, हमारे सीना विदेश चौड़ा कर मंत्रालय दिया। ने काम सुनो। नहीं किया ठीक से, और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता क्या है। तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए। हाँ, तुम्हारी टीवी पे पार्टी मत क्यों नहीं बोलिए, आई आगे? कहीं मत क्यों बोलिए। नहीं आई आगे जो तुम बोल रहे हो? तुम्हारी पार्टी क्यों ये नहीं आई? डिबेट क्या इसीलिए क्या होती मेंबर हो तुम है अपनी पार्टी में? कि बताओ मुझे सरकार क्या ने ओहदा अधिकार है? दिया है कि वह पक्ष तुम्हारा रखे। ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं, उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम उससे लेफ्ट क्या के? होगा? नहीं, ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो, नहीं, दलाली सीनियर करते लीडर हो। लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े दलाली करते हो, जब प्रदर्शन इनके में दलाली पास करके यहाँ। जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, तुम्हारी सीनियर लीडर अपनी लेफ्ट पार्टी के को लिए, हमसे everyone ज्यादा knows, तुम नहीं everyone knows जानते। how senior he is. Yes. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, सुनो मेरी बात। अंसार विवेक रजा, श्रीवास्तव, सुनो। मानवी तनेजा को तुम्हारा दिखाइए, अंसार कोई रजा को ना- दिखाइए। मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश से ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप। मानवी तनेजा, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक पिक्चर जब बनती है उस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाएं, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो यहाँ रिलीज तो अरे नहीं क्या कर रहे ना आप इंडिया में। कमाल की वो बात OTT कर रहे पे हैं? जान release चली करें गई तो है लोगों के की, पेट में दर्द क्यों है? मानवी, सुनिए, लोगों की सुनिए। जान चली गई है। You should OTT पे अगर understand. रिलीज हो रही Have some हाँ, sympathy. मैं मानती हूँ उस एक्ट्रेस को हटा के फिल्म रिलीज करते हैं। फिल्म को कौन रोकने के लिए बोल रहा है? उस एक्ट्रेस को हटाए, फिल्म रिलीज करें, उसके बाद को रीशूट कर ले। हाउ मच इट कॉस्ट? मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए। रखिए आप मुझे तथ्य। कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है OTT पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको OTT नहीं तो हटाइए। नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। कराइए मित्तल, कराइए मित्तल। हम पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? कराइए मित्तल, मानवी तनेजा को जिस जवाब। समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी। Yes! वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, कराइए बहुत मित्तल, लग गई। right. उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो रोकी जा चुकी सकती थी, थी। सिर्फ 5% नहीं, रह गई। और नहीं, रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा इस उतना ही लॉजिक पैसा से लगता है। 5% अगर तो फिल्म नहीं हटाया। बात पिक्चर को अब पूरी तो बात नहीं है। बात मिक्का पिक्चर पाजी को को पूरी नहीं करने पता की होगा, नहीं क्योंकि है। वो बात एल्बम पिक्चर को बनाते हैं। पूरी करने की नहीं मिक्का है। पाजी को उस नहीं समय पता, किसका वो बयान एल्बम आया? बनाते हैं, उन्हीं के कौन दफ्तर से में एक्टर का जाते हैं, बयान आया? सारा उस सारा समय सारा पाकिस्तान की एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान आया। पिक्चर में बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल आप रही अक्षय थी, कुमार की जिस हटा समय देना शूटिंग बेबी, चल रही अक्षय थी, कुमार की बेबी उस से कोई समय दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कराइए अक्षय मित्तल। कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या इसलिए बीजेपी आपको का बंदा है? आप जिस हटाएं समय उसको, शूटिंग बीजेपी चल का रही बंदा है। थी, मैं अक्षय अमित जी, कुमार मैं की आप बेबी हटाएं OTT से। अशोक, उसके लिए अशोक, आप अशोक, बोलते बात करना नहीं। अगर चाहता वो हूं। पिक्चर रिलीज होती है अमित उसके जी, लिए आप मैं बोलते मानवी जी नहीं। से बात करना लेकिन चाह रहा हूं। अगर यहाँ हाँ, पे अशोक पंडित, दिलजीत अशोक को पंडित। पिक्चर आ रही है, मानवी जो जी भी से मैं बात प्रोड्यूसर करना की चाह रहा हूं। बात आप प्लीज है, बोलिए वो अशोक जी, करते हैं। अमित मानवी जी, होल्ड ऑन। अमित जी, मानवी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं, ये पहली बात हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है? और आप कैनेडियन सिटीजन हैं, इसलिए मुझे आप पे शक हो रहा है। आप एक बात बताइए कि आपने एक ऐसे देश की लड़की को कास्ट क्यों किया जो पाकिस्तानी है? पहले ये Yes, बताइए, yes. क्यों कास्ट किया आपने? फिर अगर अभी रिवोल्ट मैं हो रहा बता है, देती हूँ, हर तो चीज रिवोल्ट तो डिमांड होना ही एंड होना है। सप्लाई फिर आप होती है। पैसे के लिए हाँ, क्या रो बिल्कुल रही सही, है? बहुत अच्छा आपने तो ऑपरेशन पंगे दिया खुद आपने। लिए।
हर चीज एक तो डिमांड एंड गलती करो, सप्लाई है। सुनिए सीना चोरी सुनिए के बाद हर सीना हर चोरी। सुनिए भाई सुनिए हमने सुनिए पैसे कि समझा लगाए, रखिए। आपने पैसे हर पाकिस्तान चीज के लगाए, डिमांड एंड सप्लाई हमारे पे है। नहीं लगाए पैसे आपने, तो भुगतिए अभी। पाकिस्तानी जो ये हानियां है, आप डिमांड जो एंड सप्लाई ड्रामे है, बहुत करोगे, हिट हुए, उन कर्म ड्रामों करने का के जो बाद भुगतोगे भी नहीं सुनिए आप। सुनिए सुनने भी तो देखिए, आप बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। हानिया के 2 ड्रामे सुपर हिट हुए और उसका जो टाइटल ट्रैक था उस पे 80% युवा ने रील बनाई, तो प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सस्ते में आप अरे एक रील- एक्टर को हायर अरे- करिए, अरे- आप साइन अरे कराइए और माननीय जी, पिक्चर आप क्या बनाइए। रील के पीछे आप पड़ गई? उसकी रील हम बना क्या रहे रील के हैं, पीछे आप पड़ उसके गए? ड्रामे सस्ते को में बहुत पाकिस्तानी, serious एक मैं एक जानता हूँ एक पाकिस्तान बात कर रहे हैं सस्ते ही देशद्रोह की। है। पाकिस्तानी हम बात व्यूअर्स कर रहे ये हैं नोट करिए, देशद्रोह की। मैं हम जानता हूँ बात कर रहे हैं पाकिस्तानी देशद्रोह सस्ते ही है, बंद हुए हैं। लेकिन इन हम बात कर रहे सस्ते हैं लोगों से देशद्रोह हमें की। अपने हाल खस्ता नहीं करने ना। बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो देश ही सस्ता है। जरा सोच को लोग ही बढ़ाइए। सस्ते हैं। आप क्या रील्स के पीछे पड़ गई है? हमारे कौन यहाँ सी बंद रील? हुए हैं। अतिकुर रहमान। 70% कोई रील नहीं देखता आप। व्यूअरशिप गिर गई है। अतिकुर रहमान, एक नहीं व्यूअरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, देश में महत्वपूर्ण है। अतिकुर रहमान, दलजीत दोसांझ को बैन होना चाहिए, उनकी फिल्म पे रोक लगनी चाहिए। इतना अहंकार तो कोई नहीं दिखा सकता देश के सामने। अमीश जी, देश मैं बहुत बड़ा है और मैं भारत सरकार को बोलता हूं कार्रवाई करें। आईएनबी मिनिस्ट्री शुड टेक एक्शन ऑन दिस। बोलिए। अमीश जी, मैं दिल से चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट के साथ में हमारे देश का, हमारे देशवासियों का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि वो हाफिज सईद को